बच्चा वाली को तो बिल्कुल जॉब नहीं मिलेगा। आप जो बीए पास कर गए हैं, एमए के अब स्टूडेंट है, एमए के स्टूडेंट होने के बावजूद भी सिटी बस का चलाना कहाँ तक सही है? तभी है। हमें ये बताइए नगमा जी, आप जो है बीए करके एमए कर रहे हैं, तो क्या एमए करते हो आप किसी शिक्षा से आप काम करते, ट्यूशन पढ़ाते, स्कूल पढ़ाते, कोचिंग पढ़ाते, होम ट्यूशन पढ़ाते, लेकिन सिटी रिक्शा चलाना ही क्यों आपने पसंद किया? आप सोच सकते हैं जो महिला, जो लड़की इस कंडीशन में आकर के अपना हिम्मत तोड़ देती है, सुसाइड कर लेती है, आत्महत्या खुद को कर लेती है, क्या इनके पापा इनको याद नहीं करते होंगे? ये बच्ची यहाँ पर है तो। और चुनाव लड़ने के कारण तो और ज़्यादा। चुनाव भी लड़े थे आप क्या? जी, हम मुखिया से इलेक्शन लड़े थे। उनके पापा वो तो कहते मेरी बच्ची ही नहीं है, मैंने इसे पैदा ही नहीं किया। सर आए दिन रंग बिरंग के कमेंट्स मिलते हैं, अगर इतना सुनेंगे तो 2 दिन में पागल हो जाएंगे। हाँ। लेकिन हम इग्नोर करते, अवॉइड करते, किसी के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते। तुम लड़की है, तुमको घर में रहना चाहिए, काहे बाहर चली आई, हाँ। शर्म नहीं लगे छो? हाँ। कितना टका कमा लेली? 5,000 सब मरद के बैठा ले हो भी। हाँ। इस टाइप का गांव, मतलब यहाँ इतना विकसित नहीं हुआ है जिला, तो इस टाइप का तो मिलेगा ही ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24। में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। इस वक्त हमारी टीम आप पहुंची है मधेपुरा जिला के नगर पंचायत सिंहेश्वर में। आप देखते होंगे मेरे सामने में जो एक महिला, एक लड़की खड़ी है, ये किसी जो है परिचय का मोहताज नहीं हुई है। क्योंकि एक बेटी का शादी कर देने के बाद मम्मी पापा का भार कम हो जाता है, लेकिन इस बहन की शादी होती है, शादी में बच्चे होते हैं, पति से दूरी बन जाती है, उनके बाद ये मम्मी पापा का भार नहीं बनी है, बल्कि मम्मी पापा को सहयोग के रूप में काम कर रही है ये। और एक बेटी होने के बावजूद भी ये इतना हौसला के साथ काम करती है, जिसके कारण ये सिटी रिक्शा चला रही है और परिवार का, बच्चे का लालन पोषण कर रही है। हम जानेंगे इनकी दर्दनाक कहानी, इन्हीं की जुबानी। आइए हम जानते हैं, बात करने के लिए प्रयास करेंगे कि आखिर ये सिटी रिक्शा चलाने पर क्यों मजबूर हो गई है और क्यों पति से इनका दूरी बन गया है। नगमा जी, यह बताइए आप कब से चलाने लगे? सर 2 महीना से चला रहे हैं। पहले तो हम कपड़ा का बिजनेस स्टार्ट किए थे, कर्जा पैसा लेकर के उधारी पुधारी, लेकिन इसी टूटा फूटा घर से मेरा कपड़ा हर चोरी हो गया। जो बचा पानी बरस करके खराब हो गया, सब भीग गया। कहीं कोई जॉब वॉब नहीं मिला तो लास्ट में रिक्शा ज्वाइन कर लिए। क्या करते? सुनने में ऐसा आया है कि आप जो बीए पास कर गए हैं, एमए के अब स्टूडेंट है, एमए के स्टूडेंट होने के बावजूद भी सिटी रिक्शा चलाना कहाँ तक सही है? सर हम देखिए, पार्ट टाइम जॉब के लिए बहुत जगह रिज्यूम बना के दिए। आप चाहे तो हम आपको अपना रिज्यूम प्रोवाइड करा देंगे, आप देख लीजिएगा। तो कहीं जॉब नहीं मिला और बोला कि बच्चा वाली को तो बिल्कुल जॉब नहीं मिलेगा। जॉब के लिए आप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, लंदन चले जाइए, बड़ा बड़ा देश शहर चले जाइए, वहाँ आपको जॉब मिलेगा। आप देख सकते हैं कितने नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, कितने मासूम बच्चे हैं। और यह बताइए, बिहार में कहते हैं ना, बिहार में बाहर है, यहाँ तो काफ़ी बेरोजगारी ही बेरोजगार है। क्योंकि एक बहन जो बीए कर लेती है, एमए के स्टूडेंट होने के बावजूद भी इन्हें यह कहा जाता है कि बच्चे वाली को जॉब यहाँ नहीं मिलेगा, इसके लिए आप विदेश जाइए या बाहर जाइए। यह बताइए, सुनने में ऐसा भी आया कि आपके शादी में अच्छा खासा खर्च किया गया था, दहेज भी दिया गया था, फिर क्या हुआ ऐसा को जो रिश्ता टूट गया? नहीं, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। बस मम्मी जो जेवर गहना दादी हर का दिया हुआ बना के रखी थी, वही उनको दी, दादी हर जो दी थी। ज़्यादा नहीं, वो मोबाइल एक खरीदवाया था 15-20 हज़ार का, वो भी उधारी खरीदवाया था लोन पे। और जूता बोला था लेंगे 5,000 का, तो मम्मी बोली कि ठीक है, मेरी बेटी को खुश रखे। तो कर्जा पैंचा ले करके समाज से उसको जूता आर दी, बोला 15,000 का कोट पैंट चाहिए तो भी बनवा करके दी। मतलब जो जो डिमांड किया, कर्ज में अभी भी मेरा फैमिली कर्ज में डूबा हुआ है। ये मेरा मासूम बच्चा जो है वो भी मान के चलिए, उसका भी दूध का कर्ज है मेरे ऊपर। क्योंकि गाय का दूध ले रहे थे, अभी जो पैकेट सुधा ला रहे आप देखे होंगे। बिल्कुल। सुधा इसलिए ला रहे क्योंकि बस्ती में कोई गाय का दूध देता ही नहीं है, कहता है पैसे नहीं देगी, फलना का इतना धारे हुई, चिलना का इतना धारे हुई। कहीं पर रिक्शा रोक करके पैसा मांगने लगता है, कहीं बेइज्जत करने लगता है। कौन? जिसका धारे हुए है पैसा। किसी का धारेंगे तो करेगा ना सर, उसका अधिकार है ना मेरे ऊपर। बताइए, आपके परिवार में कितने लोग सब हैं, कौन कौन है? मेरी एक बेटी है दूध पीती, जिसके मुस्कान के आगे हम अपना सारा तकलीफ भूल जाते हैं, दुख दर्द, जिसको देख के जीने का ताकत आ जाता है, जीना चाहते हैं। एक बूढ़ी माँ है जिसको हम एक पैसा भी तकलीफ में नहीं देख सकते हैं।
बीमार भाई है, दो भाई, बच्चा है, 4 बहन है हम। टोटल 10 आदमी है मेरे परिवार में, मेरा बच्चा को लगा कर। आप सोच सकते हैं जो महिला, जो लड़की इस कंडीशन में आकर के अपना हिम्मत तोड़ देती है, सुसाइड कर लेती है, आत्महत्या खुद को कर लेती है, वहाँ एक बहन इतनी मजबूरी होने के बावजूद भी इतना हौसला के साथ काम करती है, सिटी रिक्शा चलाती है और देख सकते कितना मासूम बच्चा है, इनका लालन पोषण करती है, अपनी माँ को देखती है और यहाँ तक कि इनके जो भाई है वो भी पीड़ित है, वो भी मानसिक संतुलन से परेशान है। और यहाँ के जो नगर पंचायत के जो चेयरमैन होते हैं, डिप्टी चेयरमैन होते हैं, जो भी अधिकारी लोग होते हैं, वो अब तक कोई आपसे मिलने के लिए आए हैं कि नहीं आए हैं कोई आपसे? नहीं, न्यूज़ चलने के बाद तो कुछ मैडम जी आई थी, आर्थिक ढंग से कुछ मदद भी की। हाँ। अच्छा ये बताइए, आपकी मम्मी जो का घर ये फूस कर देख रहे हैं कि आपको जो है जैसे इंदिरा आवास होता है और टॉयलेट के लिए पैसा जो आता है, ये सब मिला है कोई राशि क्या? नहीं सर, सरकारी हर फंड से हम वंचित हैं। आप सोच सकते हैं कि सरकार के द्वारा अनेकों योजनाएं हैं, अनेकों योजना आते हैं जो धरातल पर नहीं उतर पाते, बहनें कर रही थी, सब चीज़ से हम लोग वंचित अभी है। हमें ये बताइए नगमा जी, आप जो है बीए करके एमए कर रहे हैं, तो क्या एमए करते हो आप किसी शिक्षा से आप काम करते, ट्यूशन पढ़ाते, स्कूल पढ़ाते, कोचिंग पढ़ाते, होम ट्यूशन पढ़ाते, लेकिन सिटी रिक्शा चलाना ही क्यों आपने पसंद किया? क्योंकि सर हम समाज की एक दबी कुचली हुई महिला है। अगर हम पढ़ाना शुरू करते तो कोई हमको पढ़ने भी पहले दरअसल में नहीं आएगा उतना आदमी, क्योंकि मेरे दामन पर भी बहुत बदनामी की दाग लगा दिया गया है कि लड़की उल्टा है, ये है, वो है, डिसाइडेड है। और चुनाव लड़ने के कारण तो और ज़्यादा। चुनाव भी लड़े थे आप क्या? जी, हम मुखिया से इलेक्शन लड़े थे। इस कारण और ज़्यादा मान के चलिए मेरे अगेंस्ट बोलने वाले हो गए मेरे एंटी। तो आप समझ सकते हैं समाज की एक दबी कुचली महिला से कौन पढ़ने के लिए है। और जहाँ तक रिक्शा चलाने का बात है तो उसमें तो समझिए कि लोग को आपका पहचान से फर्क ही नहीं पड़ता है। रोड पर चल रहे लोग को जाना है तो अपना ज़रूरत सिर्फ दिखती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पढ़ाई का बहुत सारे अनेकों कोचिंग सेंटर है, संस्था है और प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल सब टाइप का है। तो लोग वहाँ जाएंगे, या जो लड़की बदनाम है जिसके दामन पे दाग लगा हुआ है उसके पास अपने बच्चे को कोई भेजेंगे? ही बताइए ना। बिल्कुल बिल्कुल बात सही कर रहे हैं आप। लेकिन हमें यह बताइए कि आपने कहा कि मासूम से बच्चा को हम देखते हैं तो मेरी थकानें मिट जाती है, मेरी परेशानियां दूर हो जाती है। क्या इनके पापा इनको याद नहीं करते होंगे, ये बच्ची यहाँ पर है तो? इनके पापा वो तो कहते मेरी बच्ची ही नहीं है, मैंने इसे पैदा ही नहीं किया। कोई बात नहीं, मैंने इसे पैदा किया, मैंने इसे 9 महीना पेट में रखा, सारा दर्द तकलीफ सहा। उसने नहीं किया, उसने मेरा इस्तेमाल किया, मुझे छोड़ दिया दर दर का ठोकर खाने के लिए। अब अपना जीविका कैसे चलाएंगे आप, कैसे अपना पूरा जिंदगी जिएंगे, जानना चाहती है? जब तक शरीर में ताकत है तब तक मेहनत करेंगे। कहते हैं ना दोस्तों, एक कविता है कि हम ही है वो माँ जिसने इस दुनिया को है बनाया, पत्नी भाभी बहना बेटी के रिश्तों से सजाया। आज इस बहन को जिनके पति जो छोड़ चुके हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए कि कितनी होनहार है। कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो अनेकों झंझावातों को झेलते हुए ज़िंदगी हार जाते हैं, लेकिन ये ज़िंदगी जी रही है। कहते हैं नारी अबला होती है, लेकिन ये नारी अबला नहीं, ये नारी सबला है, क्योंकि इतने झंझावातों के झेलने के बावजूद ज़िंदगी जी रही है। यह बताइए नगमा जी, आप जो है सिटी रिक्शा चलाते हैं तो लोगों का ताना भी मिलता है आपको? सर आए दिन रंग बिरंग के कमेंट्स मिलते हैं, अगर इतना सुनेंगे तो 2 दिन में पागल हो जाएंगे। लेकिन हम इग्नोर करते, अवॉइड करते, किसी के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते। एक पटना में वायरल हो रहा है वीडियो, आप देखते होंगे कि एक महिला जो है कैब चलाती है, कैब ड्राइवर, पहली पटना की महिला कैब ड्राइवर बनी है और उनको हर तरह से सपोर्ट मिल रहा है। और ये हमारे मधेपुरा जिला की जो नगमा बहन है, इनको लोग ताने मिलते हैं। क्या मतलब किस तरह के ताने मिलते हैं, जानना चाहती है या अवेयर करना चाहती है? बताइए किस तरह की मिलती ताने? जैसे तुम लड़की है, तुमको घर में रहना चाहिए, काहे बाहर चली आई, शर्म नहीं लगे छो, कितना टका कमा लेली, 5000, सब मरद के बैठा ले हो भी। इस टाइप का गांव, मतलब यहाँ इतना विकसित नहीं हुआ है जिला, तो इस टाइप का तो मिलेगा ही ना। आप देख सकते हैं कैसे कैसे ताने मिलते हैं। कहते हैं नहीं, लड़कियां आग नहीं चिंगारी होती है, भारत की नारी होती है। और ये इतने झंझावातों झेलने के बाद भी काम अपना कर रही है। यह बताइए आपको, जो जितने प्रशासनिक अधिकारी के लोग हैं, जितनी भी सरकार आपको देख रही है, उनसे आप क्या सहयोग की अपेक्षा रखेंगे? यही जो वो वादा करते हैं, वचन देते हैं, इसके अलावा और हम क्या रख सकते हैं? इसके अलावा अलग से कोई डिमांड नहीं है। जितना वो भारत की बेटी के लिए वचन दे रहे हैं,
प्रवचन दे रहे हैं, वादा कर रहे हैं, बस वही कर दे। हम तो सरकार से अपील पहले भी कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं। एडीओ सर से भी बात किए तो बोले 1-1.5 महीना लगेगा आवंटित करना। स्थानीय निवास मेरे पास आप देख ही रहे नहीं है। सबसे पहले मुझे इसकी ज़रूरत है और हम इतना पढ़े लिखे हैं तो सरकार को मेरे हैसियत अनुसार, मेरे शिक्षा अनुसार जो अच्छा, आपके जो 2 भाई हैं उनकी स्थिति अभी कैसी है? बहुत ही ज़्यादा गंभीर है सर। आप देखेंगे तो आपको भी रोना आ जाएगा। दोस्तों, ये नगमा कुमारी है और इनका जो है मैं अकाउंट नंबर वीडियो में डाल देता हूं और आप लोग हो सके तो बहन को आप लोग सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऐसी हिम्मत वाली बहनें, हमारी बिहार की जो बहनें हैं, वो ज़िंदगी हार जाएगी और आप लोग भी सोचेंगे कि इसको लोग आगे क्या के मदद क्यों नहीं किया। तो सबसे पहले आप आगे आइए, इनको मदद कीजिए। वीडियो में चल रहे इनके जो अकाउंट नंबर, इनको आप सहयोग कर सकते हैं। जो बन पड़े 100, 500, 200, 1000 आप सहयोग कीजिए ताकि बहन का हौसला बने। आज बहन का मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो देख रहे हैं बहन कितने मानसिक प्रेशर से प्रेषित है, क्योंकि इनका भाई जो है वो लाचार है और बेड पे है और उनका इलाज की सख्त ज़रूरत है। हमें यह बताइए, आखिरी सवाल आपसे कहेंगे नगमा बहन जी, कि अनेकों ऐसे बहनें होती है जिसको पति छोड़ देते हैं तो वो बहनें माँ बाप के लिए बोझा बन जाती है और एक तरह से ज़िंदगी हार जाती है। उन ऐसे बहनों को आप क्या कहिएगा? देखिए, जो माँ बाप आपको जीवन में जन्म दिया है तो आप भी सोचिए कि जो जीवन दिया है पहला भगवान तो माँ बाप है। बाद में हमको पता चलता है कि एक और भगवान है जो दुनिया को बनाया है, एक और ईश्वर अल्लाह गॉड है जो दुनिया को बनाया है। तो इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि हिम्मत मत हारिए। आप एक झांसी की रानी है, आप इस देश की बेटी है तो आप झांसी की रानी है। कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी काम असंभव नहीं है। बस हिम्मत तो कीजिए, आप खुद को तैयार तो कीजिए, मेहनत इतना खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। क्या बात है। कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे सब लोग। लोगों की परवाह कीजिएगा तो आप ज़िंदगी नहीं जी पाइएगा। एक बहन देखिए झांसी की रानी की एग्जाम्पल दे रही, उदाहरण दे रही कि आप हिम्मत बानिए, क्योंकि झांसी की रानी वो शेरनी थी जो अपने बच्चों को पीठ पे बांध करके अंग्रेजों को छक्के छुड़ा देती थी। वही आज एक बहन है जो अपनी बच्ची को लेकर किसी रिक्शा पे पैसेंजर को ढोने का काम करती है और अपना जीविका चलाने का काम कर रही है। इस बहन के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये बहन जो काम कर रहे हैं ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही नहीं है, इनके बारे में अपना राय कमेंट बॉक्स में दे। और इस बहन का जो वीडियो में नंबर चल रहा है उसमें आप सहयोग जरूर करें ताकि इस बहन का जो मनोबल बढ़े और अपना ज़िंदगी सही से ये जी पाए और आपका दिया गया सहयोग राशि से ये इसका ज़िंदगी खुशहाल हो सके। फिलहाल इनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं अपना राय कमेंट बॉक्स में दें और देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24। मैं प्रमोद कुमार विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।